Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. Today we are going to discuss the law of conservation of mechanical energy. Okay, the topic is law of conservation of mechanical energy. Okay guys, so what is mechanical energy? Mechanical energy is the sum of kinetic and potential energy. Okay, किसी भी बॉडी में जब मोशन होता है और उसकी अर्थ से कोई हाइट रहती है, अर्थ सरफेस से, तो उसके अंदर जो एनर्जी रहती है वो मैकेनिकल एनर्जी रहती है. कभी मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी जीरो भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो सकती है, बट उन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है. ओके, तो दिस लॉ states that if work is done in the presence of conservative force, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस के इफेक्ट में वर्क किया जाए, देन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. ओके गाइस, मतलब अगर वर्क कंजर्वेटिव फोर्सेस की प्रेजेंस में हो रहा हो, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ओके, स्प्रिंग फोर्स, इन सब के लिए जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है दैट इज वो कांस्टेंट रहेगा. इट मीन्स वी कैन से काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट. ओके, और जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी वो सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है. ओके, और ये बात हम पहले स्प्रिंग के लिए भी कह चुके हैं अलग से. ओके, इट मीन्स वी कैन से दैट डेल्टा के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो. एक में इंक्रीज होगा तो दूसरे में डिक्रीज होगा, दूसरे में डिक्रीज होगा तो पहले में इंक्रीज होगा. ये स्टेटमेंट को आप मेमोराइज करने की कोशिश करें, और मैं आपको इसको अर्थ सरफेस के रिगार्डिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. ओके गाइस, जो वर्क डन होता है वो चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है. ओके, और यहाँ पर अनदर थिंग, अगर हमको दूसरी थिंग ये है कि वर्क डन जो है W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ FDR. ओके, मीन्स वर्क डन जो होता है वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट का ओवरऑल इंटीग्रेशन के इक्वल होता है. ओके, ये किसके इक्वल होता है, XI और XF के इक्वल होता है. मतलब यहाँ पे अगर मैं dx लिखता हूँ तो ओके, और यही आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है जो आपका kF माइनस KI होता है. ओके, और यही आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात की जाए तो UI माइनस UF के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है, मीन्स थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है, आप ध्यान रखें कि अगर हम बात करते हैं वर्क डन की, तो वर्क डन फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल रहता है. लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के केस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल ये वर्क डन रहता है. इस बात को आप लोग याद रखें. थोड़ा सा मैं इसको एलोबरेट कर देता हूँ आपके लिए कि अगर हमारे पास जैसे अर्थ सरफेस है, इसको मैं नेक्स्ट टाइप में ले रहा हूँ अगले सेशन में, इसको डिलीट करने के बाद. ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे, और यहाँ पर अगर हमको कभी ये U जो है उसको UF माइनस UI लिखना है तो
वो नेगेटिव साइन उधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियरली आपके लिए लिख देता हूँ कि जो डेल्टा यू होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स का नेगेटिव रहता है। ओके, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी मीन्स जो आपको लगता है कि उसको यू एफ माइनस यू आई लेना है तो मैं इस नेगेटिव को कॉमन ले लिया, यू एफ माइनस यू आई लिखना है तो मैंने इस नेगेटिव को कॉमन ले लिया और वो नेगेटिव मैंने इसके साथ भेज दिया। ओके गाइस, तो डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। ओके गाइस, वर्क डन का नेगेटिव रहता है। और इस सिचुएशन से आपको एक और फॉर्मूला निकाल के दे रहा हूँ मैं, जो आप विशेष तौर से याद रखेंगे कि फोर्स जो होगा वो नेगेटिव ऑफ डी यू बाय डी एक्स होगा। ओके गाइस, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले किए हैं कि वर्क डन चाहिए तो एफ डॉट डी एक्स कर रहे हैं, एक्स के साथ फोर्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट पुट कर रहे हैं, वो सब हमने किया था। बट फोर्स निकालना हो तो नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स, यानी कि अगर उसका मैग्नीट्यूड ही चाहिए तो फोर्स एनर्जी का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से आता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको कंपटीशन में देखने को मिलेंगे। इन सभी का एक स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लेंगे और मैं नेक्स्ट जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कैसे रहता है वो आपको समझाता हूँ। ओके गाइस, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं उनमें एक अगर साइकिल कंप्लीट हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ओके, ये बात पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दी मैंने कि व्हेन देयर इज अ कंजर्वेटिव फोर्स द टोटल वर्क डन इन अ साइकिल इज ज़ीरो। ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी for a freely falling body, freely falling body. Conservation of mechanical energy for a freely falling body. Okay, so what it means कि suppose that if we are having a body of mass m at three different heights during its path of free fall, जब किसी बॉडी को हम h हाइट से नीचे गिरा रहे हैं, ओके, कहाँ से गिरा रहे हैं, h हाइट से, तो इस जगह जो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा मैक्सिमम हाइट पर वो क्या होगा, जीरो, और उस जगह पे उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो mg कैपिटल H होगा। ओके, सो टोटल एनर्जी जो है इस पॉइंट A पर, सो हियर EA होगा उसका ओवरऑल mgh ही होगा, क्योंकि के क्या है आपका ज़ीरो है और P क्या है mgh, तो टोटल एनर्जी क्या हो गया mgh। नाउ सेकंड पॉइंट B पर बात करते हैं, जो यहाँ से स्मॉल h हाइट पर है, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा स्मॉल h हाइट पर। तो इसका के ई सपोज दैट इस जगह वेलोसिटी कितनी है, v है, तो इसको लिख दिया मैंने हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है एम जी, और अर्थ से हाइट कितनी है स्मॉल एच। ओके गाइस, तो इन सबको अगर हम वापस सोल्व करेंगे, टोटल करेंगे, तो भी एनर्जी आपका ई बी, इस बी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी एम जी एच आएगा। वो कैसे, तो ध्यान देंगे आप लोग कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो h माइनस एच डिस्टेंस कवर करने के बाद आई, ठीक है। तो फॉर A टू B बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g है ना, 2g, और h कितना है, डिस्टेंस कवर किया h माइनस एच, कितना डिस्टेंस कवर किया h माइनस एच। u आपका क्या है, ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से फ्री फॉल में क्या लेते हैं, ज़ीरो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh माइनस एच। ओके गाइस, सिंस जो एनर्जी एट
बी, टोटल जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी एट बी वो आपकी के ई प्लस पी ई होगी, ओके, ई बी। तो के ई हमारा ये हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी बी स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी में क्या ले लेता हूँ, वी बी ले लेता हूँ। इस जगह इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी बी, ओके। सो वी बी की वैल्यू आ गई है हमारे पास, प्लस पी ई कितना है, एम जी एच, एम जी स्मॉल एच। सोल्व करेंगे आप लोग तो आपको मिलेगा ई बी इज इक्वस टू हाफ एम टू जी, वी बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ से, टू जी एच माइनस एच, ओके, प्लस एम जी एच। टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया आपका एम जी कैपिटल एच माइनस एम जी स्मॉल एच। एम को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस एम जी एच से एम जी एच कैंसिल, तो हमारे पास जो ई बी है उसका आंसर क्या आया, ई बी इज इक्वस टू एम जी एच आया, ओके। ये आपका जैसे ये फर्स्ट था वैसे सेकंड इक्वेशन आ गया। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ए पॉइंट पर जितनी टोटल एनर्जी है वही बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी का आंसर आ रहा है, ओके। एयर का रेजिस्टेंस हमको यहाँ काउंट नहीं करना होगा। नेक्स्ट सी पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि एट पॉइंट सी कितनी डिस्टेंस कवर अप हुई, यहाँ से यहाँ तक एच डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर हुई, एच डिस्टेंस, ओके। तो 8 पॉइंट सी क्योंकि वो ग्राउंड पर आ गया, पी ई इक्वस टू क्या हो गया, 0, के ई इज इक्वस टू क्या हो गया, हाफ एम वी सी स्क्वायर, ओके। इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ क्या है, वी सी, जस्ट ग्राउंड पर टच करते समय उसकी वेलोसिटी ये रहेगी। तो बाय थर्ड इक्वेशन, अगेन थर्ड इक्वेशन से वी सी स्क्वायर इज इक्वस टू यू स्क्वायर, जो इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर प्लस यू कितना है, 0, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने, कैपिटल एच, 2g कैपिटल एच, तो वी सी स्क्वायर की वैल्यू 2g एच। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है तो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 है, काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास, हाफ एम वी सी स्क्वायर की वैल्यू 2g एच, 2 से 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी आया आपका mg h, ओके। सिंस ई सी जो है टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी वो के ई प्लस पी ई है, ओके। तो पी ई की वैल्यू तो क्या है, 0, और के ई की वैल्यू एम जी एच, दोनों पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर भी एम जी एच आएगा, ओके। सो हैंस वी कैन से कि ई ए, ई बी और ई सी, ई ए, ई बी और ई सी ये ग्रेविटेशनल जो मोशन है, यानी कि जिसमें फ्रीली फॉलिंग बॉडी मूव करी ग्रेविटी में, उसके लिए तीनों जगह पर टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात। तो हैंस ई ए इक्वस टू ई बी इक्वस टू ई सी किसके इक्वल है, एम जी एच के, ओके गाइस। तो यही आपका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी है कि एट एवरी पोजीशन हैंस एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी जो है वो क्या है, कंजर्व्ड है। ये एक तरह से प्रूफ हो गया। आपको प्रूफ कभी कंपटीशन में तो पूछा नहीं जाएगा, बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर कंपटीशन के लिए आपको एक ही बात याद रखनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल है, ओके, और इस जगह पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 20 जूल आ जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी 20 को उसमें से माइनस करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बच जाएगी। कितनी हाइट है तो mgh से उसको निकाल सकते हैं। ऐसे इसको यूज़ करेंगे। ये जो फॉर्मूले बने हैं, जो इंटरमीडिएट फॉर्मूले जैसे ये है, ओके, और ये है और ये फाइनल वाला, इन फॉर्मूलों को आप यूज़ कर सकते हैं। और सीधी बात है कि जितना काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा, ओके। और ऊपर की तरफ जाएंगे, देखिए जब ऊपर से नीचे आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज रहती है, तो डेल्टा यू का साइन कैसा रहता है, नेगेटिव, ओके ओके। ऊपर से नीचे आते तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो डेल्टा के का साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव, ओके। और उसके अपोजिट अगर ऐसे जाएंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ओके, बराबर। तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। और
जो इससे पिछले कंटेंट को आप विशेष तौर से याद रखेंगे। ये तो एक प्रूफ था और सीधा सबको पता है। स्प्रिंग में भी बोला था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ओके, अब हम क्वेश्चंस लेते हैं इसके। ना अगर कर्व देखा जाए कि इसका कर्व कैसा रहेगा, तो पहले हाइट के साथ आप कर्व को समझ लें। ओके, हाइट इंक्रीज हो रही है और टोटल एनर्जी तो जब ग्राउंड से हाइट इंक्रीज होती है तो एक जो एनर्जी इंक्रीज होती है वो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, बराबर। और क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइट के। ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी भी हाइट पे ही डिपेंड कर रही है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी जब बिल्कुल आप एच हाइट पर चले जाते हैं, ओके, तो वो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। ओके, तो किसी भी पॉइंट पर इन दोनों का जो ये कर्व जो है वो किसका है, टोटल एनर्जी का है। ओके, इक्वल्स टू पी ई प्लस के ई। ये कर्व किसका है, पी ई का, और ये कर्व किसका है, के ई का। ओके, समझ में आ गई बात। ये कर्व है पी ई और के ई के, और ये जो लाइन है वो आपको दिखा रही है टोटल एनर्जी। ओके, ये हमने ऐसे ही उसको बताने की कोशिश करी कि एच हाइट पर है। सो दिस इज द कर्व फॉर वेरिएशन ऑफ पी ई एंड के ई with height from अर्थ सरफेस। डायरेक्ट पूछा गया है, ये कर्व बना दिया और बोला कौन सा कर्व करेक्ट है। अलग अलग शेप के कर्व बना दिए और पूछा गया कि कौन सा कर्व करेक्ट है। ओके, सो पूरा समझाने के बाद मैं आपको एक समरी के तौर पे बता रहा हूँ फिर से कि जो वर्क डन होता है वो डेल्टा यू, यानी कि डेल्टा यू का मीनिंग यू एफ माइनस यू आई। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, तो नेगेटिव ऑफ एफ डॉट डी एक्स के इक्वल होता है। ओके, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और दूसरा, अगर मुझे यहाँ से एफ चाहिए तो माइनस डी यू बाय डी एक्स के इक्वल होता है ये फोर्स। ओके, और ग्रेविटेशनल पीई का जो फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो आपकी क्या होती है, एम जी एच। ओके, ये तीन जो मैंने समरीज आपको लिखाई है। और लास्ट ये है कि के ई प्लस पी ई जो है वो कांस्टेंट होता है। ओके, विच मीन्स डेल्टा के ई इज प्लस डेल्टा पी ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो वी कैन से कि लॉस इन के ई, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इसका मतलब ये होता है। और दूसरा आप ऐसा भी कह सकते हो कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। दोनों बातें अपने आप में करेक्ट है, एक इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी। ओके, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे और ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ट्राई करेंगे। टेस्ट का कंटेंट फ्राइडे तक के लेक्चर्स का रहेगा, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, स्प्रिंग और पोटेंशियल एनर्जी, ये सब इसमें टॉपिक रहेंगे, इंक्लूडिंग लास्ट जो 7 लेक्चर्स थे वो भी रहेंगे। तो लेक्चर 1 to 13 आपको टेस्ट में रहेगा। ओके, नाउ starting from the question first over here, calculate the velocity of the bob of a simple pendulum at its mean position if it is able to rise to a vertical height of 10 centimeter. Okay, calculate the velocity of a bob of pendulum which is
capable of rising velocity of bob of pendulum at mean position which is capable of rising up to 10 सेंटीमीटर. ओके, सीधा है क्वेश्चन और सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि एक पेंडुलम है जो यहाँ से 10 सेंटीमीटर की हाइट, मतलब इस हाइट को अगर देखा जाए तो कितना है 10 सेंटीमीटर पर राइज हो रहा है. इस जगह उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 रहती है. ओके, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये h है, तो mgh से निकाल लेंगे हम लोग इसको. h इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. सो सिंस लॉस इन PE इज इक्वल्स टू गेन इन KE. ओके, ये हमारा फॉर्मूला है. यहाँ से PE जो वो कम होते होते यहाँ KE में कन्वर्ट हो जाएगा. तो लॉस इन PE कितना है, mgh इज इक्वल्स टू गेन इन हाफ mv². ओके, m कितना है, मास. सो देखिए मास दोनों तरफ से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है. सो आपको मास का कोई प्रॉब्लम नहीं है. g की वैल्यू 9.8 लेते हैं, h हमारा 0.10. ओके, और इसको टू हाफ v². 2 को भी इधर भेज दें और अंडर रूट भेज दें, तो v इज इक्वल्स टू रूट ओवर 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.10. ओके गाइस, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अप्रोक्स. देखिए इसको देखेंगे तो ये आएगा 1.96. ओके, और ये आएगा हमारे पास 1.4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई. सिंपल क्वेश्चन है कि लॉस इन PE किसके इक्वल है, गेन इन KE के इक्वल है. अगला जो क्वेश्चन है वो आप ऐसे देखें कि सेम क्वेश्चन ही है कि एक गर्ल ऑफ मास 40 kg सिट्स इन अ स्विंग formed by the rope of 6 meter length. A person pulls the swing to a side so that the rope makes angle of 60 degree with vertical. What is the gain in potential energy of the girl? Okay, तो मैं क्वेश्चन जो रीड आउट किया उस लैंग्वेज को आप चाहे तो फिर से बैक लेकर के सुन ले. मैं पिक्चर बना देता हूँ उसका फोटो. एक गर्ल है जिसको किसी स्विंग पर बैठी है, तो उसको किसी ने पुल किया है और उसका जो एंगल है वर्टिकल के साथ वो 60 डिग्री हो जाता है. तो उसकी हाइट जो भी है वो आपको फाइंड करनी है. और 6 मीटर की ये रोप है. ओके, ये 6 मीटर की रोप है जो ये स्विंग है कोई. ओके, यहाँ से इसका जो यहाँ पहुँची है तो ये जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री. हमको क्या निकालना है, इस जगह का PE कितना है. ओके, बराबर. ये जो टोटल है लेंथ वो 6 मीटर है और ये टोटल लेंथ भी कितनी है, 6 मीटर है, क्योंकि वही रोप है. ओके, अब आप समझेंगे इसको कैसे करना है. यहाँ पर हमें जो हाइट जितनी गई है वो 6 माइनस जो भी ये हाइट है वो क्या है, 6 में से माइनस करने पाएगी. तो सपोज दैट ये जो है वो कितना है आपका x है, यहाँ से यहाँ तक का. ओके, 90 डिग्री है. इजी वे में आप ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके निकाल सकते हो कि सिंस साइन जो ये क्या है आपका थीटा है तो कोस चलेगा. सिंस कोस 60 इज इक्वल्स टू x यानी बेस बाय हाइपोटेनस. ओके, कोस 60 आपका 1/2 होता है, तो x/6 ये हो गया आपका x इक्वल्स टू 3 मीटर. ओके, रॉप की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ रॉप 6. तो ये जो है वो लेंथ कितनी है, 3. ओके, सो ये हाइट कितनी बची, 6 माइनस 3 दैट इज 3 मीटर. तो सिंस h हाइट फ्रॉम सरफेस वो कितनी हो गई, h इज इक्वल्स टू 6 माइनस x दैट इज 3 मीटर. ओके, 6 माइनस 3 दैट इज 3 मीटर. अब आप निकाल सकते हैं कि डेल्टा PE, यहाँ एनर्जी उसकी 0 लेते हैं तो यहाँ एनर्जी उसकी क्या है, mgh. ओके, तो सिंस डेल्टा PE इज इक्वल्स टू
mgh-0, क्योंकि वो उसका क्या है, सरफेस पर उसका हाइट 0 लेते हैं हम लोग, तो mgh-0, तो कुल मिला के आपको mgh निकालना है। मास कितना, 40 kg। गर्ल का मास कितना देर का, मास m = 40 kg। ओके, सो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके, 3 4 जा 1200 जूल के आसपास उसका पीई आ रहा है। ओके गाइस, mgh से इसका आंसर निकाल दिया हमने। 3 मीटर की हाइट लेनी है, सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का एक यूज़ करना था इसमें। ओके, आई होप ये आपको आंसर आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल बॉल बाउंसेस टू 80% ऑफ द ओरिजिनल हाइट, what fraction of mechanical energy is lost in each bounce, where does this energy go? ओके, कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। A ball, question, a ball bounces to the 80% of its original height, 80% of its original height, then how much fraction of mechanical energy is lost? और दूसरा थ्योरेटिकल है कि वेयर डज दिस एनर्जी गोज। पहले ये ध्यान देंगे आप लोग कि 80% ऑफ ओरिजिनल हाइट मिलती है बाउंस होने के बाद, तो अगर उसका इफ हाइट ऑफ बॉल इज h, ओके, तो पीई क्या हो गया, mgh। नाउ सिंस इट बाउंसेस to 80% height, okay, so PE dash क्या हो गया, mgh का क्या है, 80% ऑफ h, ओके, सो ये हो गया 80 mgh, ओके, परसेंट लगा देंगे तो ये 0.8 mgh, ओके। नाउ ये जो पीई डैश है वो और पीई का डिफरेंस है, वही लॉस हुआ है, तो लॉस इन पीई कितना हो गया, 0.8 को इससे माइनस कर देंगे, mgh से माइनस 0.8 mgh, तो ये हो गया 0.2, ओके। नाउ लॉस हुआ है इतना, आप चाहे तो फ्रैक्शन निकाल सकते हैं इसको, 0.20 डिवाइड बाई mgh, तो फ्रैक्शन भी आ जाएगा, ओके। फ्रैक्शनल लॉस चाहिए या परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फ्रैक्शनल लॉस तो क्या है, 0.20 mgh तो बचा हुआ लॉस हुआ है, और mgh से डिवाइड किया तो यह आ गया 0.20 फ्रैक्शनल लॉस हुआ है, और परसेंट चाहिए तो =20% लॉस, ओके, समझ में आ गई बात। और वैसे भी अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव आएगा, उससे पता चल गया आपको लॉस है, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था, और जितना हाइट में लॉस होगा उतना ही इसकी एनर्जी में लॉस होगा, ओके। अब इसका एक क्वेश्चन साथ में दिया कि ये जो 20% एनर्जी है वो कहाँ चली गई, तो ये साउंड, फ्रिक्शन और साउंड के फॉर्म में, फ्रिक्शन की फॉर्म में या हीट की फॉर्म में निकल गई है, ओके। नाउ नेक्स्ट है कि एक फ्रिक्शनलेस हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस r है, ओके। अ बॉल ऑफ मास m इज पुश्ड डाउन द वॉल फ्रॉम द पॉइंट A एंड इट जस्ट राइजेज अप टू द एज ऑफ द बाउल, कैलकुलेट द स्पीड विद विच
द बॉल इज पुश्ड डाउन द वॉल। ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसमें से किसी बॉल को नीचे की तरफ स्लाइड कराया गया, ओके, और उसका फ्रिक्शन नहीं काउंट करना आपको, तो फ्रिक्शन लेस हेमिस्फेरिकल बाउल। क्वेश्चन देखिए आप लोग, ऐसा एक बाउल है जिसकी रेडियस कितनी है, r है, ओके। यहाँ से एक m मास का कोई बॉल है जिसको हम लोगों ने स्लाइड किया है, और वो कितनी हाइट से स्लाइड किया है, h हाइट से, ओके, बराबर। अब ये u वेलोसिटी से सपोज दैट स्लाइड हो रहा है, तो इसको इस पॉइंट इस जगह से स्लाइड किया, लेकिन वो पहुंच कहाँ जाता है, इसके टॉप पर पहुंच जाता है, यानी कि कितनी हाइट पर पहुंच गया, सरफेस से r हाइट पर, ओके। तो बताया गया कि इसको किस वेलोसिटी से थ्रो किया जाए कि वो वहाँ पहुंच जाए, ओके, समझ गए आप लोग। तो ये पॉइंट यहाँ पे A है, बराबर। तो विथ व्हाट वेलोसिटी ball is dropped down so that it reaches B, ओके। तो समझिए कि सपोज दैट ये u वेलोसिटी से फेंका गया, तो एनर्जी एट A इज इक्वल टू एनर्जी एट B, ओके। टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B, ओके। सो इस जगह पे पहुंच जाता है तो मैक्सिमम उस पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इस पर भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी हाइट कितनी है, mgh, ओके। और इसका देखिए वापस है कि काइनेटिक एनर्जी इस जगह पे इसकी वेलोसिटी अगर u है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mg², ओके। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी h हाइट की वजह से mgh, ये इस जगह पे टोटल एनर्जी के इक्वल है, ये कितनी हाइट है, r, तो आपका जो टोटल एनर्जी वो mgr हो गया, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0, सिंस ke8b इज इक्वल टू 0। अब आपको केवल इसको सोल्व करना है, m कॉमन लेके कैंसिल कर दें, ओके। सो ये हो गया आपका u²/2 प्लस gh gr, m से m कैंसिल हो गया, नाउ gr माइनस gh, ओके, u²/2, ओके। लास्ट लाइन लिख रहा हूँ मैं कि क्या करना है, इसको u² इज इक्वल टू g कॉमन और r माइनस h इंटू 2, और ये आ गया u इज इक्वल टू √2g r माइनस h, ओके। समझ में आ गई बात। जो u यानी ये क्या u है, वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिससे इसको थ्रो किया गया, ओके गाइस। आप u हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी यूज़ करते हैं, तो उससे कंफ्यूज ना होवे, ओके। ये इसका आंसर आ गया कि इस वेलोसिटी से जब इसको ड्रॉप किया जाएगा तब ये h हाइट पर पहुंच जाएगा, ओके। तो हमें सीधा अगर इसका आंसर निकालना होता है शॉर्ट ट्रिक से, तो हम जानते हैं कि अगर किसी बॉडी को h हाइट पर थ्रो करना है, किस हाइट पर, h हाइट पर, तो उसका वेलोसिटी जो रहना चाहिए वो √2gh होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2gh। यहाँ पर हम h की जगह डिफरेंस ऑफ हाइट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, डिफरेंस ऑफ हाइट, h हाइट, और उसको जाना कहाँ है, r हाइट पर, तो r माइनस h। इससे आप डायरेक्ट ये आंसर निकाल सकते हैं कि जो किस वेलोसिटी से उसको थ्रो किया जाए कि वो इस हाइट को अचीव कर ले। तो यहाँ से यहाँ तक आया, ये पोटेंशियल एनर्जी तो अपने आप में कैंसिल हो गई, ओके। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल रहेगा, ओके। तो वो मैंने निकाल दिया कि √2gh, ये फॉर्मूला तब है जब आपको किसी को h हाइट पर फेंकना हो। अब हमको इसको इस जगह पे तो ये पहले से ही था, इसको r माइनस h हाइट इंक्रीज करानी थी, केवल कितनी हाइट, r माइनस h, तो मैं उस जगह वो डाल दूंगा, आंसर आ जाएगा। ये इसका शॉर्ट ट्रिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बॉडी है कैपिटल M मास की with a small disk of mass small m 0.2 kg placed on its horizontal surface AB. Rest on a smooth horizontal plane as shown in figure. The disk can move freely along the smooth groove ABC of mass capital M. To what height relative to the initial position will the disk rise after separating from the body of mass capital M? When initial velocity v 5 मीटर पर सेकंड है is given to the horizontal direction. ओके, क्वेश्चन मैंने बोला जो आपने सुना होगा, इस तरह का एक ग्रूव है, ओके, और ये बॉडी जो है उसका मास क्या है, कैपिटल M है, ओके। इस स्मॉल m मास की जो बॉडी है वो v वेलोसिटी से अगर फेंकी जाए, ओके, समझ गए आप लोग, तो ये जो है वो स्मूथ सरफेस, ओके, स्मूथ सरफेस है, तो जब ये दोनों साथ में मूव करेंगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा कि इसका जो मोमेंटम है वही इन दोनों का टोटल मोमेंटम, ओके, समझ में आ गई बात। तो आप ऐसे समझे, ये यूँ कहना चाह रहे हैं कि ये किस हाइट तक ऊपर जाएगा, तो ये उस हाइट तक ऊपर जाएगा जितना इसका और इन दोनों का एनर्जी का डिफरेंस है, ओके। वापस से सुन ले आप लोग, ये क्वेश्चन क्या है कि ये बॉडी है जिसका वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकंड, इसको इसके ऊपर मूव करा रहे हैं, क्योंकि ये नीचे से फ्रिक्शन लेस है तो ये दोनों साथ में मूव करने लगे, इसको मूव कराने से ये दोनों साथ में मूव करेंगे, उसकी कोई नई वेलोसिटी होगी, ओके। और फिर जैसे ही इसको छोड़ेगा तो जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी, मतलब इस mv से इन दोनों की मिला के जो एनर्जी हुई उनका डिफरेंस जो होगा वहाँ से ये ऊपर जाएगी, तो किस हाइट तक जा सकती है वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ओके। सो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ से ये A है, ये B है, ये C है, ओके, तो ये किस हाइट तक ऊपर जा सकती है, ओके। तो अब सुनिएगा आप लोग, कब, जब ये इसको लीव करे तब कितनी हाइट तक ऊपर जा सकती है। तो सबसे पहले अपन ये कहते हैं कि सिंस इफ व्हेन बोथ बॉडी मूव टुगेदर, जब दोनों बॉडी एक साथ चले, देन दियर वेलोसिटी इज, उनकी जो वेलोसिटी है वो v डैश हो, सपोज दैट, ओके। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब ये इसके ऊपर आएगा, यानी कि इनका कोलिजन होगा, तो और नीचे सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन आपको काउंट नहीं करना है, ओके, तो इन दोनों का मोमेंटम इसके मोमेंटम के इक्वल होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि m प्लस m मल्टीप्लाई बाय v डैश इज इक्वल्स टू m इंटू वी, ओके। अब हमको दिया हुआ भी है क्वेश्चन में कि ये वैल्यू कितनी है, 9.8 है kg, और ये वाली वैल्यू कितनी है, 0.2 kg, ओके। बाद में इसको देखेंगे, लेकिन अभी तो आपको केवल वैल्यूज जो दिए वो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर पहले v डैश निकालना है, मास इसको मैं उधर भेज दूंगा, तो v डैश इज इक्वल्स टू होगा mv डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ओके। सॉल्व करें इसको, इससे v डैश आ जाएगा, कितना आएगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय v कितना 5 डिवाइड बाय m प्लस m 9.8 प्लस 0.2, यानी कि आपका 10 हो गया, ओके गाइस। सो 5 टू 10, 1.0, ओके, डिवाइड बाय 10 करेंगे, 1.0 डिवाइड बाय 10, ये आ गया हमारा 0.1 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, ओके, बराबर। जो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ थी वो कुछ काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ गया इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, ओके, समझ में आ गई बात। अब तो हम ये कह सकते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी स्मॉल m, बॉडी जो स्मॉल m है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ है वो आपको देखना है। तो
सीधा बात यह है कि जो एनर्जी इसकी पहली हाफ mv² थी वो इन दोनों की मिला के एनर्जी से डिफरेंस करेंगे तो लॉस आ जाएगा इसका हाफ mv² अकेले का माइनस हाफ m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय v डैश का स्क्वायर। ओके, समझ में आ गई बात। तो यहाँ से चलते चलते जब ये यहाँ पहुँच जाएगी तो उसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी बचेगी उसी से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ओके, तो देखिए ये आंसर आ रहा है आपका हाफ m 0.25 का स्क्वायर माइनस हाफ ये 0.2 प्लस 9.8 उसकी मास की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 0.1 का होल स्क्वायर। ओके, सो ये आ गया हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस हाफ इंटू 1 मतलब 10 है ये। ओके, और मल्टीप्लाई बाय 0.01। ओके, सो पॉइंट इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो 2.5 माइनस इसको किया 5। ओके, तो 0.05। ओके, सो ये हमारे पास आ जाएगा 50 में से तो 2.45 के अप्रोक्स ये आंसर आ रहा है जूल। ये एनर्जी क्या है इसका डेल्टा के ई लॉस हुआ। अब इस एनर्जी से ये किसी हाइट पे जा सकती है तो सिंस लॉस इन के ई इज इक्वल्स टू गेन इन पी ई। ओके, इसी एनर्जी से कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। ओके, तो इसको mgh के इक्वल रख देंगे हम लोग। क्या करेंगे तो देखिए आप लोग कि लॉस इन के ई कितना है 2.45 जूल इज इक्वल टू mgh। ओके, सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा 2.45 और mgh में m की वैल्यू 0.2, g की वैल्यू आप चाहे तो 9.8 पुट कर दे, h इससे आपका आ जाएगा h इज इक्वल टू 2.45 डिवाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 किसकी वैल्यू है स्मॉल g की। ओके, सोल्व करें आंसर आ जाएगा h का। ओके, 1.25 आंसर आ जाएगा जैसा कि मैं कैलकुलेटर से सोल्व कर रहा हूँ। .25 मीटर हाइट पर ये चली जाएगी। ओके, 1.25 मीटर का आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, सो यहाँ पर क्वेश्चन ये था बेसिकली कि इसकी ओरिजिनल जो प्लेस है उससे ये किस हाइट पर गई। ओके, यानी कि यहाँ से चलते चलते किस हाइट पर ये जा रही है तो वो हाइट क्या आई mgh, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज है वही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल रहेगा। ओके गाइस, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। इसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ट्राई टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस more and more. Okay, enjoy yourself. Bye bye.